हेलो नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेट मिशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो भैया, हमारे पास जो है नंबर ऑफ क्या चल रहा था भाई साहब, 0। ठीक है, तो हमने जो है लास्ट में थोड़ा बहुत जो लास्ट में छोड़ा था, मैंने क्या छोड़ा था भाई साहब, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 8 × 16 × 24 × 32। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्या, 8 + 16 + 24 + 32। ये मैंने लास्ट में आपको जो है लास्ट क्लास में छोड़ा था यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर अगर हम देखें, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हम 8 × 1, इसको लिख सकते हैं 8 × 2, इसको लिख सकते हैं 8 × 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 8 × 4। जी हाँ, इसी प्रकार इसको भी लिख सकता हूँ मैं 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4। कहने से अर्थ क्या है भाई साहब, मेरा अर्थ है जो कहने से वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या। जी सर, अगर हम इन दोनों जगह 8 कॉमन ले लें तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 8 तो बाहर ही हो गया, 1 × 2, फिर इसका भी बाहर हो गया क्योंकि बीच में मल्टीपल है, 1 × 3, फिर इसका एक 8 बाहर हो गया, 1 × 4। ऐसे लिख सकते हैं क्या। इसको अगर हम देखें तो इसको भाई साहब क्या 8 बाहर ले लिया, यानी 1 × 1, बीच में प्लस 1 × 2, फिर बीच में प्लस 1 × 3, फिर प्लस क्या है 1 और गुणा कितना 4। इन दोनों में सही कौन सा है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये वाला सही है, कौन सा, ये वाला। ये क्यों गलत है, इसका कारण समझो। इन दोनों जगह पर क्या अंतर है बेसिक सा, कि भैया यहाँ पर जो है मल्टीपल है। क्या है दोस्त, मल्टीपल है। और मल्टीपल में क्या होता है, गुणा में हमेशा क्या होता है भाई साहब, घातें जुड़ती हैं। क्या होता है भाई साहब, घातें जुड़ती हैं। और अगर घात जुड़ती हैं तो आप देखेंगे कि इसका एक 8 ले लिया, एक 8 इसका ले लिया, एक 8 इसका ले लिया, एक 8 इसका ले लिया, इसका मतलब 8 नहीं बाहर आएगा, 8 की पावर 4 बाहर आएगा। कितना आएगा दोस्त, 8 बाहर नहीं आएगा, 8 की पावर 4 बाहर आएगा। आएगा, इसका मतलब अगर बाहर आएगा 8 की पावर 4, तो ये क्या बचेगा, 1 × 1, 1 × 2, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर 1 गुणा क्या होगा भाई साहब 3, फिर 1 × 4 होगा कि नहीं। आप अगर मल्टीपल करके देखें 8 की पावर 4, फिर इसका 1 × 1 होगा, 1 × 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3 और गुणा 4 एकम 4 होगा। इसको अगर हम करें 8 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी कितना, आप बोलेंगे 24। यानी 8 की पावर की 4 गुणा होगा किसमें, 24। ये वही रिजल्ट आएगा जो इन सब का मल्टीपल में आएगा। ठीक है, ये वही रिजल्ट आएगा जो इनका और इनका आएगा। यहाँ पर बेसिक अंतर क्या है भाई साहब, यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, बीच में क्या है भाई साहब मेरे, प्लस। यानी कि हर जगह से 8 हमने उठा लिया, एक बाहर हो गया। और इन सब में जब अंदर गुणा होगा तो 8 इसके साथ एक बार गुणा होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा। बट यहाँ पर ऐसा कदापि नहीं होता है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं भाई साहब, मल्टीपल में हैं। क्लियर हो रही बात। यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 8, 1 × 1 ही रहेगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अगर आप देखेंगे इसको तो जोड़ेंगे 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 4, 8 2 10 और 10 8 कितना होता है, आप बोलेंगे दोस्त 80 होता है। इन सब का आप अगर योग करेंगे तो कितना होगा, जोड़ लीजिए थोड़ा सा। यानी 32 16 और 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 दूना 48 और 32। 48 में अगर आप 32 जोड़ते हैं दोस्त तो भी 80 आएगा, और इस प्रकार भी कितना आएगा, 80 आएगा। बताइए इतनी बात समझ गए, बताइए सर इतनी बात समझ गए कि नहीं, आएगा। यानी कि ये बेसिक अंतर है किसमें, प्लस में और मल्टीपल में। अब हम इसी पर सवाल लेंगे और आप हमें लगाकर बताएंगे। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ये लीजिए सर, आ गया इसी का सवाल।
बताएंगे दोस्त, 5 × 10 × 15 × 20 गुणे डॉट 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 गुणे 265 में शून्यों की संख्या बताइए सर। बताइए सर, में शून्यों की संख्या बताइए। क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे भाई मेरे। अगर आप देखेंगे 5 गुणा कितना है 10, फिर गुणा कितना 15, गुणा कितना 20, और ये कहाँ तक गया है, आप बोलेंगे ये गया है 265 तक, यही ना गया। हमें यहाँ पर 5 मिल जाए, क्यों? क्योंकि देखो 2 ज़्यादा संख्याओं में मौजूद रहेगा, और जो ज़्यादा संख्याओं में मौजूद रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर 5 उतना नहीं होगा, क्योंकि 5 कैसा आएगा, हर 5 के बाद आएगा, और 2 बहुत जल्दी रिपीट मारेगा, एक के बाद एक फिर आ जाएगा, दूसरा फिर चौथा आ जाएगा। इस प्रकार क्या होगा भाई साहब, 2 हर बार रिपीट करेगा, बट 5 हर 5 नंबर पे जाके रिपीट करेगा। इसलिए हम बड़े वाले नंबर को देखते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखें, इस जगह हम 5 ले लें कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा 1, यहाँ कितना 2 बचेगा, इसको लिख सकते हैं ना 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, 5 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, यानी कि अंदर बचेगा 3, फिर 4। इसी प्रकार अंतिम जो होगा हमारे पास क्या होगा भाई साहब, 5 25 और 5 3 15 अर्थात 53 होगा। यानी कि आप ये जान गए कि भाई साहब 5 हमने कितने यहाँ से बाहर लिए, आप बोलेंगे 5 हमने यहाँ पर लिए 53 बाहर। यही मैं मल्टीपल में सिखाना चाहता था कि ऐसा नहीं है केवल आप 5 बाहर ले लें और यहाँ से आप कहेंगे चलो कर डालो। इसका मतलब ये होगा कि इन भाई साहब का सारा गुणा और उसके साथ कौन होगा, 5 का गुणा होगा। तो आप अगर गुणा करके देखेंगे तो इन दोनों का जो मान होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी कि समान होगा ही नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पर पावर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नियम भी है। हर जगह 5 5 उठाया, कितनी बार आया 53 बार आया, तो 5 की पावर 53 हमें मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये कहाँ तक गया 53, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 53, इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 53। आप कहेंगे जी हाँ, यानी कि यहाँ तो 5 यानी नंबर ऑफ 5 अगर आप देखेंगे तो कितनी बार आ गया, यहाँ तो पहला आ गया कितना 53। अब इसमें भी तो ना 5 होंगे कुछ, तो 53 में आप अगर 5 निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था 5 दशावन कितना 50, और 5 दूना 10 और 2 12, 12 ये हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे 3 2 5 और 6 यानी कि 65। और इसमें 65 कहीं ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 5 यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल हैं, 5 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब 5 ज़्यादा है। तो एक बार हम 2 को चेक कर लें। अगर हम यहाँ देखो 2 से यहाँ तो मिलेगा नहीं। फैक्टोरियल 53 में अगर हम 2 को चेक करें तो भाई साहब 2 को चेक करिए, यानी 2 से करें 26 दूना कितना होगा, आप बोलेंगे 52, 13 दूनी कितना 26, फिर इसको करेंगे 6 दूनी 12, 2 3 6, फिर 2 एकम 2, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 26 13 कितना होगा 33 39, और 6 3 9 1 10, यानी 39 और 10 कितना होगा 49। यानी कि आप बोलेंगे नंबर ऑफ 2 जो संख्या है हमारे पास वो कितनी है 49 है। और मैंने आपको बताया था जब जब शून्यों का निर्माण होगा वहाँ पर उतने ही 5 होने चाहिए, उतने ही 2 होने चाहिए, तभी एक जीरो का निर्माण होगा। इसका मतलब अगर एक शून्य है, एक 2 है और एक अगर 5 है, तो इसका मतलब एक शून्य का निर्माण होगा। यहाँ पर अगर हम 5 को देखें तो ये भाई साहब हैं 65, और अगर हम 2 को देखें तो ये भाई साहब हैं कितने 49। इसका मतलब संख्या में कहीं ना कहीं कमी है, किसकी, जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो कम होगा उतने ही जीरो होंगे। तो कम कौन सा है भाई साहब, 2 कम है, यानी 49 कम है, तो हमारे पास जो जीरो होंगे वो कितने होंगे भाई साहब 49 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे भाई साहब 49 हो जाएंगे। बताइए बताइए दोस्त, समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, ये अगला सवाल लगाने से पहले कुछ चीज़ और एक और आप नोट करेंगे हमारे पास। जैसे मैं आपसे कुछ और बोल दूं, क्या बोल दूं भाई साहब, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, चलो बोल ही देते हैं। देखो भाई, मैं आपसे कहूं कि भैया 400 प्लस 20 जोड़ो, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो। मैं आपसे बोल दूं 400 गुणे 20 में बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। और दूसरा
एक मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब 400 माइनस 80, इसमें बताओ 0, बस यही रखो, प्लस माइनस और मल्टीपल। ठीक है, डिवाइड का पूछा नहीं जाएगा। ठीक है भाइयों, मित्र दोस्त बताएंगे कितना होगा। अगर आप देखेंगे 400, 400 में 20 जोड़े कितना आएगा, आप बोलेंगे 420 आएंगे, यानी कि जीरो की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, एक हो गई। ऐसा मत कहना सर कि ये वाले जो दो ये एक ये यानी टोटल हो गया 3 जीरो, सर गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे कितने शून्य आ रहे हैं। ठीक है, बीच वाले एक भी नहीं गुनेंगे हम। यहाँ देखेंगे 480 में से 80 गया, इसका मतलब कितना बचेगा भाई साहब, आप बोलेंगे भाई साहब 320 बचा, यानी यहाँ भी जीरो की संख्या कितनी आ गई, एक आ गई। इस जगह देखें अगर हम तो आप बोलेंगे भैया इसका मल्टीप्लाई होता है 8000, यानी शून्य कितने हो गए, आप बोलेंगे 3। कौन कौन से जुड़ गए, एक तो ये जुड़ा और दो ये जुड़ गए, यानी टोटल कितने हो गए 3। यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल गई कि मल्टीपल में जो शून्यों की संख्या होती है वो हमेशा जुड़ती है, और प्लस और माइनस में जो शून्यों की संख्या होगी जिसकी कम होगी वही उतने शून्य आएंगे। जहाँ कम शून्य होंगे प्लस और माइनस के केस में उतने ही जीरो आएंगे। बताइए आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी कि 400 में से अगर हम 80 घटा दें तो भाई साहब कितना आ रहा है भाई साहब, 320 आ रहा है। इसमें जो नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जीरो वो कितना आ रहा है भाई साहब, एक आ रहा। यानी कि जो हमारे पास पहले वाले में कम जीरो थे उतना ही जीरो आ गया, और इस वाले में कितना कम जीरो था तो वो भी कम आ गया। मल्टीपल में ऐसा नहीं हुआ, कैसा, दो जीरो यहाँ थे एक ये थे, और ये दोनों कैसे हो गए भाई साहब, एड हो गए, यानी कि 3 जीरो में तब्दील हो गई। ये वाली कहानी हो गई कि नहीं। ठीक है, इसी पर बेस हमारा अगला सवाल है भाई साहब, एक बार प्रयास करेंगे, देखेंगे। फैक्टोरियल 200 गुणे फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या बताइए, कितनी होगी सर, बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था भाई साहब, फैक्टोरियल की बात हुई है अगर लंबी चौड़ी तो हमें क्या करना है भाई साहब, 5 हम देख लेंगे, क्या 5 इसमें भाग करेंगे भाई साहब, कितना होगा ये, आप बोलेंगे 5 चौक कितना होता है, 20 होता है, यानी 4 पंचे 20, और ये कितना 40 पंचे 200 हो गया, ये 5 40, फिर 5 एकम 5, यानी नंबर ऑफ 5 इसमें कितने मिल गए, आप बोलेंगे नंबर ऑफ 5 हमें जो मिल गए वो मिल गए कितने, 49 मिल गए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि फैक्टोरियल 100 में कितने होते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ 5, आप बोलेंगे भाई साहब फैक्टोरियल 100 में जो नंबर ऑफ 5 होते हैं वो कितने होते हैं, 20 और 4 24 होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, जो आगे हमारे पास सवाल बनेगा वो डायरेक्ट भी हो सकता है कि आपसे नंबर ऑफ 5 पूछ दे, किस में फैक्टोरियल 200 में पूछ दे, फैक्टोरियल 100 में पूछ दे, है ना। तो आप डायरेक्ट बता देंगे भाई साहब इसमें 24 होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 49 होते हैं, इसी का जस्ट डबल है तो एक प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 49 हो जाएगा। अब बीच में लगा क्या भाई साहब, आप बोलेंगे मल्टीपल लगाए, तो मैंने आपको मल्टीपल के केस में क्या बताया था कि जो हमारे पास शून्य होंगे वो कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, यानी कि 49 और ये कितना है भाई साहब 24 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, आप बोलेंगे 73 आ जाएगा, कितना 73, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई साहब, 73 हो जाएंगे, कितने 73 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल 39 में 10 की पावर अधिकतम उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताएंगे इसमें। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन केस क्या है, एक बार भाई साहब नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, जब जब ऐसी कंडीशन हो, कैसी कंडीशन हो भाई साहब, कि जब हमारे पास एक का अंतराल दिया गया हो किसी भी संख्या में फैक्टोरियल के अंतराल में, तो इसमें जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे तो आप देखेंगे कैसे, आप बोलेंगे भाई साहब फैक्टोरियल 38 में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर आप निकालेंगे 5 एकम 5, यानी कि इसमें भी 8। अगर आप फैक्टोरियल 39 में देखेंगे नंबर ऑफ 5 तो कितना हो जाएगा भाई साहब, वो भी वहाँ पर कितना होगा, 8 होगा, यानी कि 8 यहाँ भी आ रहा, 8 यहाँ भी आ रहा, यानी दोनों बराबर हैं। और जोड़ में मैंने क्या बताया था भाई साहब, जो कम होता है उसका मान आता है। आप देखेंगे भाई साहब बराबर हैं दोनों, इसका मतलब 8 होगा उत्तर। आप बोलेंगे डी होगा, नहीं, बट यहाँ पर ऐसा कतई नहीं होता है। ठीक है, और ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर होगा कि भाई साहब इतने करीब करीब जो है दिया जाएगा। इसको निकालने का दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, सटीक। आप देखेंगे अगर हम फैक्टोरियल 38 को देखें
प्लस फैक्टोरियल 39 को क्या लिख सकते हैं, 39 गुणे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 38 लिख सकते हैं। दोनों जगह देखेंगे तो फैक्टोरियल 38 क्या होगा भाई साहब, कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा एक, प्लस में क्या बचेगा, 39 बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 38, 39 में एक जोड़ दें कितना आएगा, आप बोलेंगे 40 आएगा। यानी कि 40 में एक शून्य तो हमें यहाँ मिल गया ना, 8 पंचे 40, हम 5 ही देखेंगे ना, तो कितना 5 हो गया, एक हो गया। फैक्टोरियल 38 में अभी मैंने देख लिए कितने 5 मिले थे, आप बोलेंगे 8 मिला था। यानी 8 में एक जोड़ देंगे, टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे भाई साहब, यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई साहब, 9 हो जाएंगे। कौन से 9, कितने होंगे 9। और ये चीज़ जब भी बनेगी जब हमारे पास जो है अंतराल कैसा हो, बहुत कम हो। कम से मतलब है कि 1 या 2 या 3 का हो। यानी कितने का हो सकता है भाई साहब, 1 या 2 का, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। 5 7 35 अगर 2 का होगा ना, 38 में 40 कर दें तो 5 40, ये तो बढ़ जाएगा ना फिर, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा बनेगा कि भाई साहब यहाँ पर जो है दिया जाएगा, बहुत ही कम, रेयर ऑफ द रेयर, ठीक है। एक माइनस वाला देखेंगे, फैक्टोरियल 209 माइनस फैक्टोरियल 119 में शून्यों की संख्या बताइए। बताइए सर, इसमें शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है। फिर वही केस करना है, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था भाई साहब, कितना है 209 है। करेंगे इसमें क्या, 5 पता करेंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 को 20, और ये 5 एकम 5, ये 5 कितना होगा, आप बोलेंगे 40, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 41 एक 42, और 8 कितना होता है, आप बोलेंगे 50, कितना 50। माइनस लगा चूंकि 119, और देखना है कितना 119 को देखेंगे, 5 दूना कितना होगा 10, एक यानी 5 3 15 भाई साहब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल भागफल लिखते हैं ना, 5 चौके 20, बस 23 और 4 कितना होता है, आप बोलेंगे 27, ठीक है भाई साहब। 50 माइनस कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, तो जो कम हो उतने ही जीरो आएंगे, यानी कि जो कम हो उतने ही जीरो आएंगे। यानी कि माइनस और प्लस के केस में क्या होगा भाई साहब, जहाँ पर 5 की संख्या कम उतने ही जीरो, ठीक है। ये मल्टीपल में होता है कि भाई साहब दोनों जुड़ जाएंगे, वो मल्टीपल के केस में होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 27 हो जाए, कितना 27 हो जाएगा, बताओ भाइयों बहनों, 27 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा 27, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे भाई साहब, मस्त सवाल है, एकदम मस्त, लाजवाब। 8 की पावर 253 माइनस 8 की पावर 252 माइनस 8 की पावर 251 इंटू 3 की पावर 221 माइनस 3 की पावर 220 माइनस 3 की पावर 219। आप बोलेंगे भैया इसमें ना तो 5 है ना, आप बोलेंगे ना तो इसमें क्या है भाई साहब 5, और ना ही नंबर ऑफ 2 है, क्या है, ना ही 2 है। तो आप बोलेंगे ना तो ये है ना तो वो है, तो यानी कि जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। शून्यों की संख्या, ना कि शून्य, यहाँ पर नहीं, ऐसा कह दो भाई साहब, एक 0 आ तो गया, ठीक है। आप बोल सकते हो भाई साहब यहाँ कितना होगा 0, ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। वो मैंने शुरुआत में जो आपको लिखाया था वो इसीलिए बताया था भाई साहब, इसमें कुछ नियम धर्म काम करते हैं, क्या नियम और धर्म, देखो कैसे। अभी 5 है इसमें छुपा हुआ है, देखो कैसे। इन दोनों तीनों जगह देखें, अगर हम 8 की पावर 251 बाहर ले लें, सबसे छोटी वाली पावर ही बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 8 की पावर 2, क्योंकि गुणे में घातें कैसी होंगी भाई साहब, जुड़ती हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी कक्षा 4 5 में, 7 8 में जरूर पढ़ी होंगी, है ना, कि गुणे में घातें कैसी होती हैं दोस्त, जुड़ती हैं, कैसी जुड़ती हैं, ठीक है ना। यानी कि 252 51 निकल गया, केवल 8 की पावर 1 बचा, और यहाँ तो पूरा निकल गया, यानी 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, बोलिए जी। यहाँ देखेंगे मल्टीपल में, यहाँ भी क्या करना है भाई साहब, 3 की पावर क्या पावर बाहर लेना, 219 बाहर लिया, यहाँ बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1,
इसको अगर हम हल करें, 8 की पावर क्या है भाई साहब 251 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3, 8 को लिख सकते हैं और ये है 251। अठू अठू आप बोलेंगे भाई साहब 64, 8 एकम 8 और एक ये। इसको देखेंगे ये क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 219, इसको 3 तुरैया 9 और ये 3 एकम 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका क्या होगा भाई साहब ए की पावर m इंटू एन, जो फार्मूला बनेगा इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा 2 की पावर 3 एकम 3, 5 3 15, 5 हासिल 1 3 दूना 6 1 7, यानी 2 की पावर हो जाएगा 753। कितना 753 ही होगा, हाँ ठीक है। 3 एकम 3, 5 2 15, 5 7 3 2 6 7, सही है। 64 में से ये कितना भाई साहब 8 एक 9 घटा दीजिए भाई साहब, 64 में से कितना घटेगा आप बोलेंगे भाई साहब 9 घटेगा। इसमें देखेंगे 9 माइनस कितना हो जाएगा भाई साहब 4, कितना 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 753। यहाँ देखेंगे 64 में से 9 गया यानी 4 घट गया, 5 बचेगा किसमें 60 यानी 55 बचा। यहाँ कितना बचा आप बोलेंगे 55। अंदर कितना बचा भाई साहब 3 की पावर कितना 219, अंदर बचा हमारे पास 9 में से 4 गया यानी 5, यानी 1 5 तो ये है और 11 5 कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 55, यानी 1 5 ये और 1 5 ये, टोटल जो 5 की संख्या आ गई वो कितनी आ गई 2। यानी कि यहाँ पर 2 बहुत ज़्यादा है। 2 कितने हैं ध्यान से देखो, 2 हैं यहाँ पर 753 और 5 कितने हैं 2। मैंने आपको बताया था कि जब जब एक शून्य का निर्माण होगा वहाँ पर एक 0 होना, वो एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। बट यहाँ पर 2 कितने 753, लेकिन 5 कितने हैं वो 2 ही हैं, और जो कम होगा उतने ही नंबर आप शून्य होंगे। इसका मतलब जो हमारे पास 2 आया, 0 भी कितने होंगे आपके, वो भी 2 ही हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, यानी 0 भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, कितने 2, यानी नंबर ऑफ 0 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लेंगे, चेक कर लेंगे सवाल को, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बताइए बताइए सर बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया बेसिक सा, ऊपर मैंने जिसकी पावर कम थी वो मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर क्या बचा 8 स्क्वायर माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1। इस जगह मैंने क्या लिया 3 की पावर 219 बार ले लिया, अंदर बचा 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1 बच गया। मैंने इसको हल करना चाहा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि ये जो फार्मूला बन गया वो बन गया a की पावर m की पावर n। इसको मैंने गुणा किया तो ये आ गया 2 की पावर 753। अंदर जो मैंने हल किया वो ये दुनियादारी लेकर के कितना आया 2 की पावर 753, अंदर बचा भाई साहब 55, इस जगह 5 बचा। 55 के हमने फैक्टर करे तो काहे में करे भाई साहब 11 और 5 में करे। यहाँ हमें चाहिए क्या नंबर ऑफ 5 चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हमने देखा भाई साहब 1 5 तो यहाँ आ गया और 1 5 ये 3 के साथ चिपका हुआ बैठा है, क्यों इन दोनों के बीच में क्या है भाई साहब मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया भाई साहब 5 मिल गया, 1 5 ये 1 5 ये, टोटल हो गए 2 5, और 2 बहुत बार आया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो कम बार आया उसको हमें देखना है। यानी 5 कितनी बार आया 2 बार, उतने ही 0 हो जाएंगे, कितने उतने ही। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है ना, उतने ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बढ़िया सवाल भाई साहब, ठीक ठाक सवाल है, अगर ये सवाल कर लिए बस काम खत्म इतना। ठीक है, इसमें देखेंगे 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे डॉट 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 1000 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताएंगे सर। बताइए सर, शून्यों की संख्या बताएंगे। ठीक है, ठीक है, देखेंगे इसमें क्या करना है भाई साहब हमें। हर जगह मैंने देखा भाई साहब क्या होगा 10 गुणे कितना है आप बोलेंगे 20 है, गुणे कितना है आप बोलेंगे 30 है, गुणे कितना है अंतिम में 10 नहीं 1000 है। मैंने आपको क्या बताया, इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब 10 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा कितना 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा कितना 3, और इसको लिख सकते हैं 10 गुणा कितना 100 लिख सकते हैं।
मैंने क्या बताया, 10 10 10 हर जगह हमें बाहर लेना है, तो लेंगे कितनी बार, 100 बार लेंगे, तो यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, गुणे क्या, 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा भाई साहब, 10 की पावर, यानी कितनी बार लिया, 100, 1000 है 100 बार, हाँ ठीक है, यानी 10 10 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा भाई साहब, 100 बचा कि नहीं बचा, बताइए सर बताइए। ठीक है, हर बार मैंने क्या किया, इसका 10 एक बाहर ले लिया। अब ये मत समझना ये पावर चढ़ गई 100 का गुणा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। ये पावर इसलिए चढ़ी है क्योंकि जो 10 आया है ना वो 100 जगह से लिया गया है, 10 10 10, इसलिए उसकी पावर कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, इसके शून्य अपने अलग हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसको हम अगर देखें, यानी कि 10 की पावर कितना हो गया ये भाई साहब, आप बोलेंगे भाई साहब ये तो हो गया 100 हो गया, कितना, 10 की पावर ये तो 100 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100। अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 100 का जो मान होता है वो कितना होता है, आप बोलेंगे 24 होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ शून्य ये 100 हो गए और यहाँ 24 हो गए, टोटल जो नंबर ऑफ जीरो हो गए वो कितने हो गए भाई साहब, आप बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो टोटल हो गए कितने, 124। कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 124, क्योंकि 100 तो जीरो ये हो गए, फैक्टोरियल 100 में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई साहब, 24 होगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 100 में 24 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। बताइए बताइए, 124 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जी। ठीक है, इसमें देखिए अगला सवाल इसी पर आधारित, 100 गुणे 200 गुणे 300, फिर कितना है, डॉट डॉट 6000, कितना है अंतिम, 6000 है। इसमें क्या करेंगे आप, 100 गुणे कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे 200, गुणे कितना, आप बोलेंगे 300, गुणा कितना है भाई साहब हमारा पास, अंतिम जो पद है वो है कितना, 6000, कितना है 6000। अगर आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं कितना, 100 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं कितना, 100 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 3, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू में 60, कितना लिख सकते हैं 60, तभी ना आएगा 6000। यानी कि एक तो ये एक हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, अंतिम जो है 60 है। यानी कि हमारे पास जो बाहर निकलेगा वो 100 की पावर कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 फिर 3 फिर अंतिम जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, 60, यानी 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए सर बताइए, होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए गुरुजी। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें किसको, 100 को, इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर की होल की पावर क्या, 60। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 60 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लिख सकते हैं। ये बन गया ए की पावर एम की पावर कितना, एन, 60 दूना कितना होता है, आप बोलेंगे 120, यानी 10 की पावर कितनी हो गई, 120, और अंदर जो है फैक्टोरियल 60 हो जाएगा। यानी कि अगर हम फैक्टोरियल 60 में देखेंगे तो भाई साहब हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ जीरो देख रहा हूँ, तो यानी हमें क्या करना है, 5 पता करने हैं इसमें। तो 12 पंचे कितना होगा 60, और 5 दूना कितना 10, और 2 12, यानी 120 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, टोटल हो गए कितने, 122। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए टोटल, 122, कितने हो गए, 122, सॉरी 12 2 कितना 14, सॉरी सॉरी 100 कितना हो जाएगा, 122, देखो देखो जोड़ कैसे रहे हैं, 134 होगा, कितना होगा, 120 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, 134, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है भाई मेरे, बताइए। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल इसको लिख लिया, 100 गुणा 2, 100 गुणा 1, 100 गुणा 2, 100 गुणा 3, 100 गुणा 4, यानी 100 गुणा ये कहाँ तक गया, 60 तक गया। इसका मतलब 100 जो आया है वो कितनी बार आया भाई साहब, 60 बार आया।
तो मैंने 100 की पावर 60 ही बाहर ले लिया। 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 की स्क्वायर लिख सकते हैं कि होल की पावर 60 है। इसका मतलब 60 दूना कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी 10 की पावर, अच्छा 10 का मतलब क्या होता है भाई साहब, जीरो हम पता करें ना, इसका मतलब है 2 गुणे 5। आपकी इच्छा की बात है, 5 ले लो, 5 की पावर 120 है, 2 की पावर भी 120 है। तो जिसकी पावर कैसी होगी, कम होगी, उसने ही हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो होंगे। यहाँ मैंने देख लिया तो भाई साहब ये जीरो हो गया 120 फैक्टोरियल। 60 में मैंने देखा तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 14 आ गए। 120 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 134 हो जाएगा। 134 हो जाएगा, ठीक है, 134 हो जाएगा, ठीक है देवियों सज्जनों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे भाई साहब, इसी पर आधारित नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, बताइए गुरुजी। 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे डॉट 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 49 की पावर 49 बताएंगे। नंबर ऑफ जीरो बताएंगे, कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो बताइएगा, बताइए बताइए सर, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरो बताइए। हेलो 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 हेलो, सॉरी कॉल आ गई थी। ठीक है देवियों सज्जनों, अगला बताएंगे, यही सवाल है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है। इसमें जो हमारे पास दिया गया है वो क्या है, देखेंगे एक बार। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, इसका मतलब है जितने नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही हमारे पास क्या है, उतनी ही पावर है, यानी कि उतनी ही क्या है भाई साहब, उतनी ही पावर है कि नहीं है। अगर पावर है तो हमें पता क्या करना है भाई साहब, 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, यही ना पता लगाना है। अगर हमें ये पता लग जाए 5 कितनी बार आया, तो हम बड़े आराम से वहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई साहब, शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। इस जगह हमें पता करने के लिए कैसे ज़रूरत पड़ेगी, आइए समझते हैं थोड़ा सा कहानी को। अब हम यहाँ पर केवल नंबर और 5 देंगे, वो नंबर ऑफ 5 देखेंगे भाई साहब, 5 कितनी बार आया, 2 तो बहुत बार आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 पे आएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, फिर 8 पे आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई साहब, जो कम हो, कितना कम हो उसी को हम देखेंगे। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा हम अपनी भाषा में। देखो अगर हम देखें, पहला जो 5 आएगा वो क्या आएगा, 5 की पावर 5 पे आएगा। दूसरा आएगा 10 की पावर 10 पे आएगा। फिर इसी प्रकार 15 की पावर कितना आएगा, 15। फिर 20 की पावर में क्या आएगा भाई साहब, 20 आएगा, तब 5 आएगा ना। फिर इसके बाद 25 की पावर में 25 आएगा तब। फिर इसके बाद 30 की पावर में क्या आएगा, 30 में तब आएगा 5, आएगा कि नहीं। फिर आएगा 35 की पावर में कितना, 35 में 5। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास क्या, 40 की पावर में, 40 की पावर में क्या आएगा भाई साहब मेरे, 40 की पावर में भी, 40 की पावर में भी 5 आएगा। फिर 45 की पावर में 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास है, ये फर्स्ट मेथड डाल लेना आप, क्या फर्स्ट मेथड। इसका मतलब 5 की पावर 5, देखो जितने नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी पावर क्या है, हर बार आती जा रही। अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा भाई, 5 गुणे 5, असली बात है, इसको यही लिख सकते हैं हम लोग। यानी 5 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। यहाँ देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा कितना 5, आप बोलेंगे पावर में कितना है 10, यानी 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 10 बार। यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यानी पावर में कितना है 15 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई साहब 5 कितनी बार आएगा, 15 बार। यहाँ अगर आप देखेंगे 4 पंचे कितना होगा, आप बोलेंगे 20 आएगा, तो यानी कि 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे भाई साहब 20 बार आएगा।
यहाँ देखेंगे 5 की पावर 5 यानी 5 गुणे 5। ध्यान से देखना भाई साहब, इसमें क्या है, इसमें खेला है, ठीक है। यानी कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 25 बार आएगा। यहाँ देखें 5 छक्का 30, यानी आप बोलेंगे भाई साहब इसमें कितना आएगा, आप बोलेंगे भाई साहब 30 बार आएगा। यहाँ देखेंगे 5 सत्ते कितना होगा, आप बोलेंगे 35 होता है, यानी कि 5 कितनी बार आएगा भाई साहब, आप बोलेंगे 35 बार। यहाँ देखेंगे 5 अट्ठू कितना होता है, आप बोलेंगे 40 होता है, यानी कि 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 40 बार आएगा, ठीक है। ये 35 है, ठीक है, 85 में समझ लेना इसको, कितना आएगा 35 है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ 40 बार। यहाँ देखेंगे 5 में 45, यानी 5 गुणा 9, यानी कि पावर में कितना है भाई साहब, आप बोलेंगे 45, यानी 45 बार यहाँ भी आएगा। यानी कि टोटल अगर हम जोड़ना चाहें 10 और 5 15, 15 15 30, 30 20 50, और 50 में 20 70, 5 75, 75 और 30 कितना 105, 105 से 140, 140 180, 180 में 45 जोड़ दें कितना आएगा भाई साहब, 8 4 12 2 हाथ से लेकर 225। यानी कि 5 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 225 बार आएगा। और 225 बार आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 225। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम नंबर ऑफ 5 पता कर रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ मिस कर गए, क्या, देखो अगर हम 25 को देखें, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। इसका मतलब 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। अगर 2 बार आया, एक बार 25 घात इसकी होगी, एक बार 25 घात किसकी होगी, 5 की होगी। तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब यहाँ जो हमने मिस किया वो 25 और नहीं जोड़ा 5 में, यानी 5 गुणे 5 बराबर क्या था 25। यानी इसको हम लिख सकते हैं इसकी पावर कितनी थी 25, यानी 5 25 बार और आता। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ये दोनों जोड़कर 250 हो जाएगा। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। क्यों, ये बात समझ गए। जितनी पावर बढ़ती जा रही उतने 5 आते जा रहे हैं, चाहे तो वो 10 हो 15 हो 45 हो, ठीक है। इसमें हमें पता क्या करना है भाई साहब, नंबर ऑफ 5 पता करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो हो गया भाई साहब हमारे। हेलो 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 हेलो। अब आवाज़ आई। एक बार मैं इसको दोबारा कर ले रहा हूँ, ठीक है। सॉरी सॉरी, ठीक है। आवाज़ चली गई थी हमारी, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे एक बार, ठीक है दोस्त। इसको बार हम दोबारा से रिपीट करे दे रहे इस सवाल को, ठीक है। एक बार रिपीट करे दे रहा हूँ, देखेंगे। मैंने कहा इसमें जो जितना भी हमारे पास नंबर लिखा है, जितने नंबर आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी बार क्या हो रहा है भाई साहब, उस संख्या की पावर में भी वही पावर चढ़ी है। मतलब जितना नंबर उतनी पावर, जितना नंबर उतनी पावर। अब हम समझेंगे एक बार, अगर हम 5 की पावर देखें, पहला जो आया होगा वो 5 की पावर 5 आया होगा, आया होगा। दूसरा जो आया होगा 10 की पावर क्या आया होगा, 10 आया होगा। फिर ऐसे 15 की पावर क्या आया होगा, 15। फिर 20 की पावर क्या आया होगा, 20। फिर 25 की पावर क्या आया होगा, 25। फिर 30 की पावर क्या आया होगा, 30। फिर 35 की पावर क्या आया होगा, आप बोलेंगे 35। फिर 35 के बाद क्या आया होगा, 40 की पावर 40। और 45 की पावर कितना आया होगा, आप बोलेंगे 45 आया होगा। हमें चाहिए होगा क्या, नंबर ऑफ 5 चाहिए, केवल और केवल क्या चाहिए भाई साहब, नंबर ऑफ 5 चाहिए। नंबर ऑफ 5 क्यों चाहिए, क्योंकि हम तभी ना शून्यों की संख्या पता कर पाएंगे। 2 तो हर जगह मौजूद है ना, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, फिर इसके बाद 4 में आ जाएगा, फिर 6 में आ जाएगा, फिर 8 में। ये जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, बट 5 कैसा आ रहा है, देर में आ रहा है। हम यहाँ पर देखें 5 की पावर 5 में कितनी बार आएगा, 5। आप बोलेंगे 5 गुणा 1, अगर हम लिख लेंगे इसको तो भाई साहब एक बार यहाँ पर कितने आएंगे, 5 5 आ जाएंगे। यहाँ देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई साहब, 2 गुणा 5। इसमें 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 10 बार आएगा। ऐसे इसमें देखेंगे 3 गुणे कितना, 5 15, यानी 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे भाई साहब 15 बार आएगा। कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 15 बार। यहाँ देखेंगे 4 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 20 होता है, यानी यहाँ 5 कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 20 बार आएगा। यहाँ देखेंगे 5 गुणा 5, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास 5 आएगा वो कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे
25 बार आएगा। यहाँ देखेंगे 5 गुणा कितना 6, तो आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ 5 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 30 बार। यहाँ देखेंगे इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 7 यानी कितना 35 होगा, यानी 5 यहाँ कितनी बार आया, आप बोलेंगे 35 बार। इसी प्रकार 5 गुणा 40 यानी 8 कर सकते हैं इसको, तो 5 यहाँ कितनी बार आएगा, आप बोलेंगे 40 बार। 5 गुणा 9 यानी 45 होता है पावर में, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, 5 आया होगा कितनी बार, 45 बार। यानी कि जितने 5 होंगे उतने ही 0 होंगे। अगर आप इनको जोड़ें 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, 50 20 70 5 75, 75 5 105, 105 140, 180 145, यानी 180 में आप अगर 45 जोड़ देंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा कितना 225। आप बोलेंगे जो 225 आया यही क्या है, नंबर ऑफ 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ 5 आप एक चीज मिस कर गए, यहाँ पर तो है नहीं ऐसा, है ना, टिकी मार रखा हूं मैं, ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब 225 बार। आप बोलेंगे नंबर ऑफ शून्य कितने होंगे भाई साहब, 0, यानी कि कितने आ जाएंगे 225, लेकिन ऐसा नहीं है, एक चीज मिस कर गया मैं। 25 में 5 कितनी बार आता है, आप बोलेंगे डबल बार आता है, कितनी बार, अगर 2 बार आता है तो इसकी घातें कैसी होंगी भाई साहब, जुड़ जाएंगी, यानी कि एक बार ये 25 ले गया, एक बार ये भी तो 25 ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। इसका मतलब 225 में हम एक और 25 जोड़ दें कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 250, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ 0, यानी शून्यों की संख्या। ये हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड बताइए, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो आ गया नंबर ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड पर, ये वाला आप उतार लेना, ठीक है। अब हम चलें सेकेंड वाले मेथड पर, देखो कैसे, देखिए चलते हैं थोड़ा सा कहे पे, सेकेंड वाले मेथड पर। देखो थोड़ी सी नज़र डालिए, ठीक है। देखो अगर आप देखें कि जो 5 की पावर है ना, हम हर बार क्या कर रहे थे कि जो मैंने लिखा था 5 आया था, फिर 10 आया था, फिर 15 आया था पावर में, 5 ये देख रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या आया होगा, 20 आया होगा, फिर 25 में आया होगा, फिर 30 में आया होगा, फिर 35 में आया होगा, फिर 40 में, फिर 45 में। इन सबको मुझे क्या है भाई साहब, 5 की पावरों में हमें 5 चाहिए, कितनी बार आएगा, हम इन सबको क्या करेंगे भाई साहब, जोड़ देंगे। यानी कि नंबर ऑफ 5 हमें चाहिए, ये इतनी बार आए होंगे पहली टर्म में, 5 आया होगा, फिर 10 बार आया होगा, 15 बार, फिर 20 बार, 25 बार, फिर 30 बार, 35 बार, फिर 40 बार, 45 बार। यानी कि इस जगह एक सीरीज बन गई क्या, कि भाई साहब 5 अगर हम बाहर ले लें तो अंदर बचेगा 1 प्लस कितना 2, फिर 3, फिर 4, फिर डॉट 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 5 नेम कितना होगा, आप बोलेंगे 45 होगा, हो जाएगा। 45 जैसे ही होगा तो आप कहेंगे भाई साहब 1 2 3, यानी कि प्राकृतिक n संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है, आप बोलेंगे 2 होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 बटे कितना 2, 2 पंचे कितना होता है, आप बहुत 10, 9 पन्ना 45, यानी 5 गुणे कितना हो जाएगा 45, यानी 55 25 की 5 हासिल है, 5 को 20 2 22, यानी 225 यहाँ पे भी आ गया। बट हर बार एक चीज़ यहाँ पर मिस हो जाएगी, वो क्या रहेगी भाई साहब, कि हमारे पास जो 25 लिया था ना इसमें डबल पावर आएगी, क्यों, क्योंकि उसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, उसकी पावर चढ़ेगी, इस वजह से यहाँ पर एक जो 5 छूट जाएगा वो कितनी बार, 25 बार वो वाला छूट जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा कितना आ जाएगा 250, और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर, क्या है दोस्त, यही इसका आंसर है, ठीक है। ये सारे 5 हैं, 45 बार आया, 40 बार, 35 बार, ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। प्राकृतिक n संख्याओं का जो होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या होता है 2, 2 होता है, ठीक है, ठीक है।
है भाइयों, मित्रों, साथी, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। ये सवाल लगाइए। अगला अगला सवाल लगाइएगा मेरे दोस्त। इसमें भी वही व्यथा करना है आपको। ठीक है। अब ये बड़ा अगर मिल जाएगा तो हमें वैसे नहीं है कि 5 हम पता करें बार बार, ठीक है। हमें ये शॉर्ट मेथड का सेकेंड वाला जो मेथड होगा वही हम उसका ही उपयोग करेंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है। सेकेंड वाले मेथड का जो है हम उपयोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बताइए। बताएंगे भाई मेरे, सवाल लगाइए सर। बताइए, ठीक है। जी हाँ, बताएं। इसमें भी वही है, क्या है भाई साहब, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 गुणे, यानी जितनी हमारे पास संख्याएं बढ़ती जा रही उतनी क्या हो रहा भाई साहब, पावर ऐड होती जा रही, यानी वही पावर आ रही। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, एक बार तो आएगा क्या 5, फिर अगली बार में कहाँ आएगा 10 पे आएगा, आएगा ना, फिर 15, फिर कहाँ आएगा भाई साहब, आप बोलेंगे 20 आएगा कि नहीं। यानी कि जो अंतिम हो जाएगा वो कौन सा होगा भाई साहब, 100 पर होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, होगा नहीं होगा। यानी एक बार तो 5 की पावर में 5 आ गया, फिर 100, सॉरी 20 की पावर में होगा ना, नहीं नहीं सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए सर, एक बार क्या होगा, 5 की पावर में 5 आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर इसके बाद 25 में आएगा, फिर 30 में आएगा, 35 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार जो है चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये, 100 तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई साहब, ये 100 तक चला जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे जी ये क्या है, नंबर ऑफ 5 है। कैसे, एक बार आएगा 5 की पावर 5, अगली बार में 10 की पावर 10 में होगा, अगली बार 15 की पावर में 15 होगा, अगली बार 20 की पावर में 20, फिर 25 की पावर में क्या 25, फिर 30 की पावर में क्या 30। हर जगह क्या होगा भाई साहब, हमें 5 खोजने हैं, और वो भी कैसे, फैक्टर मेथड से, 5 छक्का 30, 5 25, है ना। इस प्रकार हमें क्या छांटने होंगे, यहाँ पर 5 देखने होंगे, क्या 5। और इसीलिए हम 5 हर बार कैसे लिख ले रहा हूँ कि भाई साहब एक बार 5 आए, 10 बार, फिर 15 बार, 20 बार, अंतिम क्या होगा 100 में बार। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 आप बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4, अगला क्या होगा प्लस 20 पंचे कितना होता है, आप बोलेंगे 100। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे भाई साहब, n × n + 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई साहब हमारे पास 2, यानी 2 धाएँ 20, ये हो जाएगा 210, और ये 5 है, 5 ही हमें निकालना है, 5 × 210, 10 पन्ना 50, 5 दूना 10, यानी 1050। अब बोलेंगे 1050 तो है ही नहीं, ठीक है, बेट, ठीक है। यानी कि 1050 अगर यहाँ पर नहीं है तो हमें क्या करना होगा भाई साहब, हमने आपको बताया है कि 25 की पावर में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, यानी एक तो ये वाली 25 छूट गई, फिर 50 में भी तो आएगा, 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं, तो इसकी 50 ये वाली, यानी पावर कितना होगा 50 होगा कि नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि पावर जितनी संख्या उतनी पावर। फिर अगले में कौन आएगा, 75 में भी तो आएगा, 25 × क्या आएगा 3, यानी 25 में भी 5 आएगा, यानी कितनी आ जाएगी भाई साहब 175 इसका। फिर अगले में 100 में 25 × क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, यानी डबल 5 आया, फिर इसकी भी एक क्या भाई साहब पावर 100। इन सबको ऐड कर दो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, जोड़ा जाड़ी कर लो, ये हो जाएगा 25 75 दूना 150, और ये कितना हो जाएगा 250, ठीक है। यानी 1050 में क्या जोड़ देंगे 250, तो हमारे पास आ जाएगा 03, यानी 1300 है, कोई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई साहब, नंबर ऑफ जीरो कह लो, शून्य कह लो, है ना,
कितने हो जाएंगे 1300 यानी 1300। बेहतरीन सवाल, एक नंबर। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल और एक दो बचे हैं, अंतिम में 3 सवाल और हैं शेष, फिर इसके बाद जो है हमारे पास समापन होने वाली है गाड़ी। ठीक है भाई, ठीक है। बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर देख लेंगे इसी को। कैसे? मैंने कहा जितनी संख्या बढ़ती जा रही उतनी पावर, यानी अगली क्या होगा 5 की पावर 5 आएगा, तो मैंने नंबर ऑफ 5 लिख लिए 5। ऐसे क्या होगा, अगला 10 में होगा 5, फिर 15 में 5 होगा, फिर 20 में होगा, 25 में होगा, 30 में होगा, 35 में। हर 5 के डिफरेंस पे क्या होगा भाई साहब 5 बैठा होगा। तो मैंने लिख लिए, पहला 5 आ गया, दूसरा 10 आएगा। ये 10 क्या है, 10 नंबर नहीं है, 10 बार 5 5 आया होगा। अगले में 15 में आएगा, फिर 20 में, फिर इसके बाद अंतिम जो आएगा वो कहाँ आ गया 100 में आएगा, क्योंकि 100 की पावर क्या है भाई साहब 100 है। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा 20 पंचे 100, यानी कि 20 यहाँ 5 यहाँ, 5 की पावर क्या हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा? है, मैंने ले लिया। 5 हमने क्या किया बाहर ले लिया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ 5 अभी ज्ञात करने भाई साहब, नंबर ऑफ 5 कितने हैं यहाँ पर। क्लियर हो रही बात? जैसे ही हमें पता करने होंगे तो मैं यहाँ 5 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या 1 बचा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और डॉट डॉट 20। n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी अंतिम क्या 20 हो गया, फिर 20 में एक जोड़ दें 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटा 10 यानी 210, और गुणे कितना अंत में 5 यानी 2 पंचे 10 और 10 गुना 50 1050 हो गया। बट यहाँ पर क्या था, मैंने क्या कहा था 5 कहाँ पर डबल डबल आता है 25 में आता है, दूसरा 50 में आता है, क्योंकि 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 75 में आता है, 25 गुणे 3, फिर 100 में आता है, 25 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो उसकी जो पावर होगी वो क्या होगा हर बार जुड़े जाएंगी। उसकी जैसे ही पावर जुड़ी तो हमारे पास क्या आ गया 250, इसकी पावर हो गई ये वाली, यानी 5 जो आया 250 बार आया, और यहाँ कितना आया 150 बार, और 250 150 कितना हो जाएगा भाई साहब 1300 बार 5 आएगा, और इतने ही हमारे पास क्या होंगे नंबर ऑफ जीरो होंगे। इतने ही हमारे पास क्या होंगे शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, इतनी हमारे पास क्या हो जाएगी शून्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे एक बार। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, 3 की पावर क्या है फैक्टोरियल 9 गुणे 5 की पावर फैक्टोरियल 11 गुणे 2 की पावर 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बताएंगे इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। बताइए सर, बताइए बताइए। ठीक है, इसमें बताएंगे। देखो 3 की पावर कितनी भी कर डालो, यहाँ तो ना 2 आ गया ना 5, खत्म करो, बिल्कुल खत्म करो। 5 की पावर फैक्टोरियल 11 है, इसका मान आएगा ज़्यादा, और 2 की पावर क्या है फैक्टोरियल 7 है, इसका मान आएगा कम। तो डायरेक्ट हम देखेंगे 2 की पावर में देख लें 7, क्यों गुणा में क्या होता है भाई सब घातें जुड़ती हैं, बट जितने यहाँ पर जीरो होंगे, अब ऐसा नहीं है कि जितने 2 आएंगे उतने ही ना इसमें 5 होंगे, 5 उठाए तो इसी में से जाएंगे, तो कम कौन है 2 की पावर फैक्टोरियल 7, इसी को देख लेंगे। 2 की पावर फैक्टोरियल 7 का ही मान देख लेंगे, वो उतने ही क्या हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, यानी 7 गुणा कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा कितना 4 गुणा 3 गुणा कितना 2 गुणा 1। इसको करेंगे भाई साहब, क्या करेंगे, हाँ करो, 2 एकम 2 3 6 चौक 24 पंच 120, 120 छंगा 720, ऐसा ही है 720 छंगा कितना होगा भाई साहब, गुणा कर देंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा, एक 7 छंगा 42 1 43, यानी 4320। ऐसा है क्या, है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, गुणा कहीं गलत हुआ, अच्छा पंचे 30 चौके 120, 120 छंगा कितना होगा 12 छंग 72, यानी 720, और 720 सत्ते हम 6 बार कर रहे हैं, 7 जीरो 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 7 49 1 50 5040, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 5040, और जो हमारे पास आया 5040 यही क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी 5040 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये कैसे आया मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे पास क्या होना चाहिए एक शून्य का जो निर्माण होता है वो 2 और 5 से होता है, तो हमारे पास जो 2 कितने हैं वो कम है, यानी कितने 5040 है। अब देखें फैक्टोरियल 11 का मान क्या होगा 5 की पावर में वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा वाला नहीं चाहिए, छोटा वाला चाहिए, कम वाला, उतने जीरो हो जाएंगे। इस वजह से हमारा छोटा कौन है 2 की पावर फैक्टोरियल 7 है, इतने जीरो हो जाएंगे। 3 से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ भी क्लियर हो रही बात। ओके 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 ओके
ओके, अगला देखेंगे, ये सवाल देखेंगे। फैक्टोरियल 7 की पावर क्या है? फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 7, फिर प्लस में है 77 फैक्टोरियल की पावर 77 फैक्टोरियल प्लस 777 फैक्टोरियल पावर 777 प्लस 1000 फैक्टोरियल की पावर 1000 फैक्टोरियल। बताएंगे दोस्त, इसमें जोड़ वाली कहानी आप याद रखना, जिसमें सबसे कम होंगे क्या, नंबर ऑफ 2 या 5, तो उतने क्या होंगे भाई साहब, 0 होंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, फैक्टोरियल 7 का अभी मान हमने बताया आपको क्या, 5040 की पावर क्या है, फैक्टोरियल 7 है। चूंकि बीच में प्लस लगा और ये सबसे छोटी संख्या है, तो जो हमारे पास 0 होंगे उसी का मान क्या है अभी फैक्टोरियल 7, यानी 0 की पावर क्या हो जाएगा, 5040 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, क्योंकि चूंकि प्लस में है तो प्लस में सबसे छोटा वाला नंबर लिया जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 5040 हो जाएगा, यानी 5040 इसका मान हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएंगे, 5040 हो जाएंगे। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला इन लास्ट सवाल है आपके पास स्क्रीन बोर्ड पर, ये वाला रहा। इसमें बताएंगे नंबर ऑफ 0। आखिरी सवाल है, बस ख़त्म है फिर। बताइए सर, बताएंगे एक बार। बताइए सर। ठीक है, बीच में प्लस लगा है, इसको बड़े ध्यान से रखना है। देखो इसमें क्या होगा, 3 पार्ट में हमें ऐसे सवाल को तोड़ना होगा। पहला पार्ट तो ये है, ठीक है, एक बार देखेंगे दोस्त मेरे। पहला पार्ट क्या है, ये वाला हो गया, दूसरा ये है, और तीसरा हमारे पास ये है। एक एक करके हल करेंगे। पहला क्या है, 2 गुणे, इसको लिख सकते हैं 111 की पावर कितना है हमारे पास, 111। 111 दूने क्या होता है, 222 होता है। इसमें फैक्टोरियल फैक्टोरियल है नहीं। इसको लिख सकते हैं 5 सत्ते 35, यानी 5 गुणे 7 की पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, 53 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना, 111, और गुणे 111 की पावर कितना, 111। यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 53, गुणे 7 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 53 हो जाएगा। इस जगह अगर आप लेना चाहेंगे तो क्या लेने, 5 की पावर 53, यानी 53 तो ये हो गए। ठीक है, क्योंकि इस जगह से जो 0 निकलेंगे वो कम वाले निकलेंगे, यानी कि जो हमारे पास संख्या कम होगी 2 और 5 में से, उसको हमें पावर में कन्फ्लिक्ट करना है उसके साथ। ठीक है, यहाँ से हमें निकल आया क्या, यानी कि इन दोनों जगह से कौन आ गया भाई साहब, 53 आ गया। ठीक है, अगला जो है हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 6 है। कितना, फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है, अभी निकाला तो 5040 होता है, और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 720 होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर गुणा कितना है हमारे पास, 2 गुणा कितना आ जाएगा, 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और दोनों ही कैसे हैं भाई साहब, 10 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। फैक्टोरियल 10 में अगर हम आप देखें 0 कितने होंगे फैक्टोरियल 10 में, इसकी अलग कथा होगी। क्या होगा, 5 दूना 10, यानी 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 हो जाएंगे, यानी कि कितने शून्य हो जाएंगे, 2। इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 की पावर को क्या लिखेंगे भाई साहब, फैक्टोरियल 10 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 0 कितने होंगे, 100 हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है, इसमें 0 जो आएगी वो कितने आएंगे, 2 आ जाएंगे ना। नंबर ऑफ शून्य, 5 का भाग करके देख लीजिए, पावर में कितना है, फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, इसको हल करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 पावर 720, यानी ये हो गया 720 हो गया। गुणे यहाँ पर देखेंगे इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, ये 5 की पावर कितना, देखो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया इसका, 120 हो गया ना। अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 को 20 या 60 गुना 120 हो गया, 120, यानी 0। इसको हम लिख सकते हैं 720 गुणे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल की पावर कितना है, 120। इसको लिख सकते हैं 720, ये कितना हो जाएगा, 120 दूना 240, यानी 10 की पावर कितना हो गया हमारे पास, 240 हो गया। 720 ये 240 ये गुणा में क्या होता है, मैंने बताया तो शून्य जुड़ते हैं, तो इसको जोड़ दीजिए, 2 4 2 6 960, यानी 960 यहाँ पर मिल गया। 0 कहाँ पर, यहाँ पर। तीसरा टर्म हमारे पास क्या है, 42, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की गुणे 21 की पावर कितना है, 42, और यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणा 5
की पावर कितना है 25 है, लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 42 यहाँ आ गया, 21 की पावर 42 यहाँ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। 5 यानी 5 का स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 25, यानी 2 की पावर कितना 42 गुणे ये हो जाएगा 5 की पावर 50, होगा कि नहीं। यानी ये 42 है और ये 50 है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ शून्य 42 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 42 आएगा। तीनों जगह देखो भाई साहब प्लस लगा है, प्लस। और मैंने क्या बताया प्लस की कहानी में, जो सबसे कम हो उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। यानी सबसे कम कौन है 53, 960, 42 में सबसे कम 42 है। यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास था आखिरी एंड लास्ट सवाल था। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया हो इसको एक बार जरूर देखेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको 3 भागों में। फिर यहाँ से हमें 5 देखना है, क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 देखना। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 5 देखना है, कई बार हमें 2 भी देखने होंगे, यानी कि जो कम होंगे उसको। ठीक है, ये हमारे पास जो है आज की कथा थी, कहानी थी भाई साहब। और तो कुछ सवाल नहीं है, नंबर ऑफ जीरो इनफ है, जस्ट इनफ। ठीक है, इतना बहुत हो गया, यानी बहुत का मतलब समझ रहे हो, बहुत है इतना, है ना। लाजवाब सवाल हैं ये सारे ही सारे। ठीक है, 1 नंबर के सवाल हैं सबरे। ठीक है दोस्त, ठीक है, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 42। ठीक है, यानी 42, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार लगाने का प्रयास जरूर करेंगे आप, है ना, अपनी तरफ से जरूर करेंगे प्रयास। ठीक है भाइयों बहनों, ठीक है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई, उम्मीद है बेहतरीन लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो भाई साहब लाइक वाइक शेयर वेयर जो भी हो आप अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।